जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने स्पेशल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं इतिहास आज हम कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे। कक्षा 10 का मैथ में जो चैप्टर का नाम होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, अब देख ले रहे हैं वृत्त, ये रहा वृत्त। ठीक है, ये रहा वृत्त, ये वृत्त का केंद्र। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं वृत्त, ये वृत्त का केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, केंद्र है, इसको बोला जाता है परिधि। परिधि, ठीक है, परिधि बोला जाता है। अब देखो, वृत्त के केंद्र से और वृत्त के परिधि तक खींची गई रेखाखंड या खींची गई लंबाई ही क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, और वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से खींची गई जीवा ही व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई जीवा ही क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, अब व्यास जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक त्रिज्या, यहाँ से एक त्रिज्या, जो व्यास होता है, ठीक है, यानी व्यास को दर्शाते हैं किससे? डी से। व्यास को दर्शाते हैं डी से और त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से। ठीक है, तो जो डी है वो 2 आर के बराबर होता है, यानी आर प्लस आर, यानी एगो आर ही दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा डी बराबर 2r। यही व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2πr। अब देखिए, एक अर्धवृत्त होता है, जिसे मान लीजिए कि एक कोई वृत्त है और वृत्त के बीचों बीच से इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो ये जो बन के तैयार होगा वो हो जाएगा क्या? अर्धवृत्त। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो उसी में 1/2 से गुणा कर देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसको और लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे में 2। कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ये मिलेगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देख ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये रहा कोई वृत्त। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र। ठीक है, वृत्त का केंद्र। अब मान लीजिए कि वृत्त को छूती हुई कोई रेखा खींची गई, यदि वृत्त को एकदम छूती हुई कोई रेखा खींची जा रही है, रेखाखंड खींची जा रही है, तो उस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, और ये जिस बिंदु पर छू रही है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। और किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा जो है अनेकों खींच सकते हैं। ठीक है, अब जो है वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यदि कोई रेखा कर रही है तो उस रेखाखंड को वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर
कोई रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रही है तो उस रेखाखंड को कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा। और जो छेदक रेखा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर होती है, ठीक है। और स्पर्श जो रेखा होती है वो वृत्त के किसी एक बिंदु पर होती है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं आप, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि त्रिज्य खंड क्या होता है उसको देख लिया जाए। त्रिज्य खंड, ये मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त हो गया, वृत्त का ये केंद्र, ठीक है। वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से एक त्रिज्या इधर खींच दें और एक त्रिज्या इधर खींच दिए, ठीक है। ये रहा त्रिज्या, और जो त्रिज्या से, ये जो त्रिज्या है यहाँ से ले करके किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेंगे यल, ठीक है। यानी किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच के लंबाई को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए किसी बिंदु पे जो है कोण बनता है 360 अंश, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि वृत्त रहा, किन्हीं दो त्रिज्या और चाप के द्वारा बनी गई आकृति क्या कहती है, कहलाती है त्रिज्य खंड है, ठीक है। ये त्रिज्य खंड, ये छोटा बना तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे जो यदि कोण बन रहा है, पूरा कोण बनता है 360 अंश। यदि यहाँ हमारा कोण बन रहा है थीटा, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख ले रहे हैं। ये कोई वृत्त रहा, ठीक है। वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्या, ये दो त्रिज्या रही, वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त की दो त्रिज्या और चाप के द्वारा जो बनी आकृति है वही त्रिज्य खंड है, ठीक है। छोटा बना तो लघु त्रिज्य खंड और बड़ा बना तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पे मान लें कि जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक बिंदु पे जो कोण बनता है 360 अंश का बनता है। वही जैसे समझ लें कि यदि यहाँ पे 80 अंश का कोण रहा तो यहाँ पे जो होगा 280 अंश का कोण हो जाएगा। कैसे कि एक बिंदु पे जो कोण बनता है 360 अंश का बनता है, तो 360 में से 80 घटा देंगे तो ये वाला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा क्या, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, या तो ऐसे होगा या तो कहीं कहीं देखेंगे लिखा रहेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, ये लघु त्रिज्य खंड का हो गया। और यदि दीर्घ त्रिज्य खंड का देखा जाए, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल,
का क्षेत्रफल जो देखा जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में से बस ये वाला क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो दीर्घ त्रिज्य खंड आ जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा दिए। लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं आप। ठीक है, अब देख रहे हैं वृत्तखंड। ठीक है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है। ठीक है, वृत्त का ये केंद्र हो गया, ये दो त्रिज्या हुई। ठीक है, वृत्त की दो त्रिज्या हुई, तो वृत्त की त्रिज्या हुई ये चाप के, यानी आर ये हो गया, ये यल हो गया। अब देखिए इस केंद्र, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे तो ये जो बन के तैयार होगा, ये जो होगा वृत्तखंड होगा, वृत्तखंड होगा। ठीक है, और छोटा मान रहा है ना तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा दीर्घ, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का फार्मूला हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें ये वाला, ये है ना, ये तो पूरा, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे, ये ऐसे है, यही है, इसको बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु से मिला दिए तो ये पूरा तो पहले क्या था? पूरा तो हमारा था त्रिज्यखंड, इसको ऐसे मिला दिए तो ये वाली जो आकृति बन के आई वो क्या है? वृत्तखंड है। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका जो ये त्रिभुज जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। किसमें से? ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो लिखा जाएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस हो जाएगा ये रहा त्रिज्या और ये रहा जीवा। त्रिज्या और जीवा द्वारा बने गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या और जीवा द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हल करना चाहेंगे, इसको और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि लघु वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या?
थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में 360। और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आज इतना समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब ठीक है, अब चाप की लंबाई का, जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई का सूत्र देख लेंगे। यानी चाप की लंबाई L इक्वल टू हो जाएगा, L इक्वल हो जाएगा थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और देख ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, तो ऐसा बनाएंगे तो 1 2 3 4 बनेगा, 4 को बनेगा। यहाँ 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो यदि चतुर्थांश का वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला ज्ञात करना होगा, वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला हो जाएगा, इसका को बनेगा 4 को बनेगा ना, तो इसको 4 से यानी 1/4 से क्षेत्र यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे। यानी 1/4 और गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? पाई आर स्क्वायर। तो इसको यह भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बटे में 4 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसका स्क्रीन कर लेना है तो ले सकते हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन लगा के देख लिया जाए। क्वेश्चन है पहला, इसमें जो पहली प्रश्नावली है, इसमें क्वेश्चन जो है लिखा है, पहला क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड, वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका कोण जो है 60 अंश है। ठीक है, तो इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई वृत्त है। ठीक है, ये कोई वृत्त रहा, वृत्त का ये केंद्र रहा। ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये 2 त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो ये त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और जो यहाँ कोण बन रहा है वो कितना है? 60 अंश। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिज्य खंड बन रहा है उसका, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, त्रिज्य खंड यानी लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा, यहाँ का मान रखेंगे कितना? थीटा का मान कितना इसमें दिया है? r बराबर कितना?
6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया है कितना 60 अंश, तो हो जाएगा 60 बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाए कितना 6 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आई 36 होगा, तो 36 से 36 कट जाएगा, यानी 6 कट जाएगा, बचा क्या है 6 गुणे 22 बटे में 7, तो इसका से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 1 13 बटे में 7, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा लगा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसमें कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी परिधि कितना 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि कोई वृत्त हो गया, ठीक है, चतुर्थांश ज्ञात करना तो ये केंद्र रहा, इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दिए, सॉरी इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, यहाँ जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ये तो ठीक है, थीटा का मान 90 डिग्री, लेकिन त्रिज्या का मान नहीं है, तो हमको दिया क्या है परिधि, यानी इसमें दिया है मान लो कि थीटा कितना है 90 डिग्री और परिधि दिया है जो कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि का फार्मूला हम जानते हैं कि 2πr बराबर 22 हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे आर बराबर हो जाएगा कितना 22, इधर जो भागे में उधर गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में इधर भागे में, तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 और बटे में हो जाएगा 2 गुणे 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा कितना 7 बटे में 2, यानी त्रिज्या कितना आ गया 7 बटे 2। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 4 है तो 4 लिख दें, गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7/2, तो यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11, तो आ जाएगा कितना 11 गुणे 7 और 4 गुणे 2, तो हो जाएगा 11 7 77 और 4 दूना के 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन अगले दिन।